once again very good morning to all of you, and today we will start with the next topic. As previously we did equation of motion by calculus method, so today we will have to solve the next part, that is angular velocity and acceleration. Okay, very good morning. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अभी एक्सेलरेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे. अच्छा टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीनियर वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, ठीक है. सपोज करिए इफ एनी ऑफ द पर्सन XYZ पर्सन इज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द शॉप. मान लीजिए अपने घर से शॉप तक रन करता है, तो इज ही कवर सम ऑफ द वेलोसिटी. टेल मी, इज ही स्पेंड सम ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम हिज होम टू द शॉप, है ना. 5 मीटर पर सेकेंड अगर मैं कह रही हूँ कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, लीनियर वेलोसिटी हो गई. लेकिन अगर हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या मैं इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोल सकती हूँ? बताइए, क्या मैं बोल सकती हूँ इसी को एंगुलर वेलोसिटी? Is this an angular velocity? Yes, tell me. क्या ये angular velocity है ना हमारे पास? क्या यहाँ पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो एंगुलर है? एंगुलर हम किस चीज में करते हैं? एंगुलर विल बी इन द केस ऑफ योर सर्कुलर पाथ. ठीक है, किस पाथ में होता है? सर्कुलर पाथ में. सपोज इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस बॉटल, मैं इस बॉटल का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगी, सपोज करें इस पोजीशन से मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, ऐसे रोटेट करना शुरू किया, तो इट मीन्स इसकी पोजीशन ये यहाँ पे थी इसके आपकी, ठीक है. और जैसे इसको रोटेट हुआ तो इसकी पोजीशन अब किस प्लेस पे आ गई, इस प्लेस पे आ गई. इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे आ गया. दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर एंगुलर वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे, उसको उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे. पहले पोजीशन यहाँ थी, अब पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ. तो इट मीन्स उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया. इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, आप लुक एट टू माई फिंगर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलेंगे इसको हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी आपके पास समझ आ गई कि अगर ये बॉटल है और ये बॉटल को अगर हम मूव करवा रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है. और इस पोजीशन से वो क्या कर रहा था, जब मूव कर रहा था, तो ये इसके बीच की क्या बन गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया. क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टी और एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस तो आपको पता चल गया. अब एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे बताते हैं? सिंपल अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ये आप सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. किसकी बात कर रहे हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी. और एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से. किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से. सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थीटा. ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? थीटा बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी. ठीक है, अगर आपने सपोज करो, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया इसका बॉटल का, कि पहले वो इस पोजीशन पे थी, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन यहाँ हो गई, इस पोजीशन से कहाँ हो गई, इस पोजीशन पे हो गई. तो क्या हम ये बोल सकते हैं इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो छोटा सा हुआ पर्टिकुलर टाइम के अंदर? बताइए, इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन से कहाँ आ गई, इस पोजीशन पे आ गई. क्या वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा नहीं हुआ? देखिए कितना छोटा सा एंगल बना रहा है, इसके साथ बना रहा है ना छोटा सा एंगल. सो दैट इज नोन एज योर एवरेज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. कैसे बोलते हैं हम इसको? नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी. देखिए, अगर आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी से. किससे करेंगे? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज योर एवरेज वेलोसिटी. क्या बोलते हैं इसको हम? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं. और ये एवरेज वेलोसिटी हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा या कुछ भी आएगा, अगर आपके पास 2 टाइम लिमिट गिवन है, यानी कि ये बोला जाए कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक गया, तो उस केस में आप हमेशा क्या निकालेंगे? यू विल ऑलवेज हैव टू फाइंड योर एंगुलर वेलोसिटी. ये किसके लिए होता है? एंगुलर वेलोसिटी किसके लिए होता है? फॉर डबल टाइम के लिए. कितने टाइम के लिए होता है? फॉर डबल टाइम.
डबल टाइम अगर आता है आपके पास कि दैट यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन टर्म ऑफ योर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, देन यू विल फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे आप अपनी एवरेज वेलोसिटी? So angular velocity is defined as the angular displacement by time taken, and it is for your double time we can find average angular velocity. Similarly, अगर हमारे पास सपोज करिए सिंगल टाइम है, अगर ये बोले कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उस केस में आप क्या करेंगे? इन दैट केस यू विल राइट इंस्टेड ऑफ डेल्टा यू विल राइट d theta by dt. दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस अभी इसका न्यूमेरिकल भी करवाती हूँ आपको। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है बेटा फॉर सिंगल टाइम के लिए, फॉर सिंगल टाइम, इट इज फॉर सिंगल टाइम। ओके, सो दिस इज नोन एज योर व्हाट, दिस इज नोन एज योर एंगुलर वेलोसिटी। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें, ये देखिए अभी मैंने जो आपको मॉडल का एग्जांपल दिया, सपोज करो उस मॉडल की पोजीशन यहाँ थी, ठीक है, और कुछ देर के बाद इसकी मॉडल की पोजीशन कहाँ होगी? इस पोजीशन पे आ गई। ओके, तो यहाँ से लेकर अगर मैं इसका सपोज करें रेडियस मान रही हूँ, लेट इट बी r, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? स्मॉल डेल्टा r हो जाएगा। इट मीन्स इतना उसने डिस्प्लेस किया, इतने एंगल से डिस्प्लेस किया, इसको क्या बोलेंगे? थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताऊँ तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यही तो होगी। अगर इस पाथ से ये बॉर्डर इधर जा रही है, तो इट मीन्स जहाँ जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो डायरेक्शन क्या कहलाएगा? उसका वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, हमेशा याद रखना, ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है पर प्लेन फॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये आपका पास क्या है? रेडियस है, इसको मैं ऐसे रोटेट करवा रही हूँ, इट मीन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो हमेशा क्या होगा? उसके टेंजेंट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये देख लीजिए आप, ये आपका वो रोटेशन पाथ था, ये रेडियस है, इसको आपने रोटेट करवाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। रेडियस कितना है इसका? r। रेडियस कितना है इसका? r। तो ये r जो है हमेशा इसके साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्या होगा बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। सो डायरेक्शन हमेशा इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पे। अब मुझे कौन जवाब देगा? लेट्स सी हु विल टेल द फर्स्ट। +1 मार्क्स फॉर दैट। लेट्स सी नाउ। क्वेश्चन आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 2d स्क्वायर प्लस 4t + 1। ये क्वेश्चन है आपके पास, ओके। और टाइमिंग आपको दे रखी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप इसमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे या फिर इंस्टेंटेनियस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे? बताइए। एवरेज, बिकॉज वी आर हैविंग हाउ मेनी टाइम? कितने टाइम से रखे हैं? डबल टाइम। और डबल टाइम के लिए हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है। और आपको पता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा थीटा का मतलब क्या है कि फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दीजिए? माइनस, अपॉन में फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को क्या कर दीजिए? माइनस। ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो थीटा एफ कितना है आपके पास? 2 × t स्क्वायर। पहला आपके पास फाइनल टाइम कितना है? 4। तो जहाँ पर भी t है यू विल पुट 4 हियर। तो 4 स्क्वायर प्लस 4 × t अगेन 4, तो कितना हो गया? ये हो गया 4 + 1। ये हो गया यहाँ से माइनस साइन एज इट इज थीटा आई कितना है आपके पास? टाइम 2 के लिए निकालना है तो 2 के लिए पुट करिए। 2 × जहाँ पर भी आपका t स्क्वायर है वहाँ 2 पुट करिए। 2 + 4 × 2 + 1 डिवाइड बाय tf - ti मीन्स 4 - 2। सॉल्व करिए इसको, क्या मिलेगा आपको? देखिए 4 4 16 to the 32 + 16 + 1 माइनस 2 to 4 to 8 माइनस प्लस माइनस 4 to 8 -1 डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व करिए, यू विल गेट 42/2। 42/2 इट मीन्स आपके पास कितना आ गया? 2 to 4 2 × 2, तो रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गई? दिस इज नोन एज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको।
ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास सिंगल टाइम का. नाउ यू विल टेल मी फॉर सिंगल टाइम क्वेश्चन. अगेन आपका सपोज करें इसी को ही मैं एक टाइम के लिए करती हूँ. सेम क्वेश्चन फॉर ओनली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, नॉट फॉर t इज इक्वल टू 2 to 4. आई एम टेकिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ओनली. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा. अब बताइए मुझे, इसमें आपका सेम अगर पार्ट लेते हैं तो आप एक सिंगल टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी. बताइए पर्टिकुलर सिंगल टाइम के लिए. बोलिए बोलिए. वेरी गुड. इंस्टेंटेनियस. यस, वेरी गुड. तो अगर हमें निकालना है इसका ओमेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी. डी बाई डी टी ऑफ थीटा कितना आ गया आपके पास, 2d स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1. और t इज इक्वल टू कितने सेकंड के लिए निकालना है, 2 सेकंड के लिए निकालना है. एक सिंगल टाइम आपको गिवन है. ओके, तो कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंशिएट करिए. डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. अब जैसे आपके पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा, पावर को पहले आप आगे लेकर आइए और उसी पावर में से 1 लेस कर दीजिए. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन. जितनी भी पावर है उसको आगे लेकर आके और उसी पावर में से 1 को माइनस कर दीजिए. इंटीग्रेशन में अपोजिट होता है, उसमें यहाँ +1 होता है और वही पावर को नीचे लिखा जाता है. दैट इज द इंटीग्रेशन पार्ट. बट इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन यू आर हैविंग द पावर n एंड सेपरेट -1 फ्रॉम दैट पावर. ओके, तो अब सॉल्व करिए इसको आगे लेकर आइए. 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 तो बाहर ही आ जाएगा. t स्क्वायर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 आगे और t की पावर 2 - 1. ओके, सिमिलरली 4t पावर क्या है, 1 है. 1 को आगे लेकर आइए और यहाँ पे t की पावर कितनी देगी, 1 - 1. और जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म के जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, 0. कितनी होती है आपकी, 0. कांस्टेंट टर्म की कोई भी पावर नहीं होती, डिफरेंशिएशन पार्ट नहीं होता. तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 4t प्लस 4, क्योंकि t रेज़ टू पावर 0 इज 1. अब आपको t कितने सेकंड के लिए निकालना है, 2 सेकंड के लिए. जहाँ पर भी t है, इन प्लेस ऑफ दैट यू विल पुट 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 4. कितना हो गया आपके पास, 8 + 4, दैट इज 12 रेडियन पर सेकेंड इज योर आंसर. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन, देन वी विल कम टू द रिलेशन ऑफ v एंड ओमेगा. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर दी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है. सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय अ लेटर दैट इज अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से. जैसे एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते थे, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं. ये भी क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. ये भी कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. इस चैप्टर में सारा ये चीज़ आएगी कि आपने कंपैरिजन करना है अपने प्रीवियस चैप्टर से. जो भी आपका लीनियर मोशन है, जो भी आपका एंगुलर मोशन है, दोनों को आप कंपेयर करके चलेंगे, तभी ये चैप्टर बहुत इजी है. ठीक है, उसके कंपैरिजन आप खुद देखेंगे. ओके, तो अब आपको क्या करना है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन निकालना है. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या था, व्हाट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. झूठ बोल रहा है. सो आई टोल्ड यू फॉर सी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन है. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, अगेन ओमेगा से, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये हो गया आपके पास अल्फा. जहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा दैट बिकम्स योर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या बन जाएगा बेटा आपका, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जहाँ पे भी डेल्टा आएगा. और जहाँ पे भी आपका क्या आ गया, डी आ गया, डी ओमेगा बाय डी टी, देन दैट इज नोन एज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. जहाँ पर भी डी आ जाएगा दैट बिकम योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, और इसकी अगर यूनिट देखें, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, नाउ टेल मी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट टेल मी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. मैम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. Per second square. This is the SI unit of your angular acceleration. Similarly, अगर हम इसकी क्वांटिटी बताएं तो ये कैसी क्वांटिटी है, as acceleration is known as the vector quantity, similarly your angular acceleration is also known as the
वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सेम इसी के जैसे हमने पीछे किए थे न्यूमेरिकल, सेम उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो, बिल्कुल सेम जैसे हमने वहाँ किया था इन द केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके न्यूमेरिकल्स आप खुद करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फॉर मी, ओके। तो देखिए आफ्टर दैट वी विल हैव द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। हमने v और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकाला है। v क्या था, v is known as your linear velocity and omega is known as your angular velocity। तो उसको रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो अब हमने क्या ले लिया, सपोज करिए ये आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दिस इज योर एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड दिस इज नोन एज योर एक्स प्लेन एंड वी कंसीडर अ पार्टिकल। हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक पार्टिकल ऐसे कंसीडर कर लिया, सॉरी हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया एक पी इस पॉइंट पर, ठीक है। उस पार्टिकल को अगर हम देखें ये ओरिजिन पार्ट है, इससे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से। पार्टिकल यहाँ लाई कर रहा था, हमने क्या कर दिया, इस पेंसिल की हेल्प से उसको ज्वाइन कर दिया, सो दैट बिकम इट्स पोजीशन वेक्टर। वो क्या बन गया, उसका पोजीशन वेक्टर बन गया, और वो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। क्या हो गया, आर। जब भी आप पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस पार्टिकल को थोड़ा सा रोटेट करवा दिया, देखिए यहाँ पर पहले आपका पोजीशन था यहाँ पे, अब आपका पोजीशन कहाँ हो गया, थोड़ा सा रोटेट यहाँ, ठीक है। इस पोजीशन से जब वो पार्टिकल उस पोजीशन तक गया, सो इट इज हैविंग द एंगल थीटा। क्या है इसके पास, एंगल थीटा, एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, मिनिमम। और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा थीटा से। पहले पार्टिकल हमने यहाँ लिया, वी ज्वाइन इट फ्रॉम द सेंटर, देन इट इज हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। When it is moving from one point to another point, suppose ये P पॉइंट था, ये P डैश पॉइंट है, ठीक है। तो उसने कुछ एंगल कवर किया, दैट एंगल इज डेल्टा थीटा, ठीक है। वो एंगल कितना है बेटा आपका, डेल्टा थीटा, एंड दैट डेल्टा थीटा इज नोन एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम के थ्रू ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। पार्टिकल आपके पास P यहाँ पर है, इसको हमने क्या करवाया, मूव करवाया है किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से P डैश पॉइंट पर। ये आपका P डैश पॉइंट है, ओके। ओरिजिन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया हमने ले लिया R वेक्टर, ठीक है। एंड दिस इज स्मॉलर एंगल दैट इज डेल्टा थीटा। इसके साथ एंगल था इसका थीटा, लेकिन वो जब मूव किया P से P डैश पॉइंट पर, तो इसका एंगल कितना होगा बेटा, दैट इज नोन एज योर डेल्टा थीटा। स्मॉलर पार्ट में वो मूव करा, ठीक है, डेल्टा थीटा। तो ये जो आया आपके पास R, ये आपका हो गया डेल्टा R, सपोज करिए ये आपका हो गया डेल्टा R, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, R प्लस डेल्टा R हो जाएगा, R प्लस डेल्टा R हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो बोलना चाह रही हूँ। यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ मूव करेगा, इट मीन्स उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर उसका ओरिजिन से लेकर P तक था, दैट इज R। क्या था, R, and when it is moving from P to P dash point, then it is having the displacement vector that is R plus delta R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन हमने लिया डेल्टा R, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, R प्लस डेल्टा R हो जाएगा। अब लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। फॉर्मूला हो गया आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कितना उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया और कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ हुआ था, P से P डैश की पोजीशन पे हुआ था। तो जहाँ पर भी आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, कैन आई राइट हियर P डैश, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव किया, P से P डैश पॉइंट पे मूव किया, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम P to P डैश पॉइंट, देन वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट दैट इज P डैश, ठीक है। और टाइम कितना हुआ, पहले वो T टाइम के अंदर था P पॉइंट पर, और फिर जब उसका टाइम इंक्रीज हो गया T प्लस डेल्टा T टाइम पे क्या हो गया आपका, P डैश पॉइंट पे आ गया। क्या बोल रही हूँ मैं, ये टाइम था इसका T, और ये टाइम कितना हो गया T प्लस डेल्टा T, ठीक है। टाइम इंक्रीज हो गया,
तो व्हाट इज द टाइम टेकन, t से t प्लस डेल्टा t में कितना हो जाएगा टाइम, t प्लस डेल्टा t में से t को क्या कर दीजिए माइनस, ठीक है। सो व्हाट यू गेट, लीनियर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू pp डैश बाय t से t क्या हो जाएगा कैंसिल एंड यू गेट डेल्टा t, pp डैश बाय डेल्टा t। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था विथ सम एंगल, ठीक है, तो क्या उस केस में उसने कुछ एंगल कवर किया था, थीटा एंगल किया था, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगल का फॉर्मूला होता है आपका एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। क्या होता है एंगल का फॉर्मूला, आर बाय रेडियस। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना नहीं है उसने कवर किया है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर में कितनी कवर की है, अगेन उसने आर कितनी कवर की, पीपी डैश, ठीक है, डिस्प्लेस बाय रेडियस कितना है उसका आर, जो इसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया आर। तो यहाँ से पीपी डैश निकालिए, पीपी डैश किसकी इक्वल हो जाएगा, पीपी डैश इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ये मैंने क्यों निकाला, बिकॉज आई एम हैविंग द पीपी डैश हियर। तो पीपी डैश को निकालने के लिए मैंने किसका फॉर्मूला लिया, एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस का फॉर्मूला लिया, ठीक है। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस पीपी डैश इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे व्हाट यू आर गेटिंग, आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगेन हम क्या लेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट जैसे ही आपने लगाया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वैसे ही किसमें कन्वर्ट हो गया, b इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी टी में कन्वर्ट हो गया। जितना जहाँ जहाँ आपका डेल्टा था देन इट विल कन्वर्ट इनटू डी, और डी थीटा बाय डी टी किसके इक्वल होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी थीटा बाय डी टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। फॉर्मूला किसका होता है, किससे डिनोट करते हैं इसको, डी थीटा बाय डी टी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, मैम ओमेगा। ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, क्या हो गया आर इंटू ओमेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कैसा रिलेशन है आपका, स्केलर रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रखा, ठीक है, दिस इज नोन एज योर स्केलर रिलेशन। लेकिन अगर हम बात करें इसकी क्रॉस रिलेशन की, वेक्टर प्रोडक्ट की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा और साथ में बीच में आ जाएगा क्रॉस का सिंबल, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट हो गया दैट इज नोन एज योर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर रिलेशन, ओके। तो हमने निकाल दिया यहाँ से रिलेशन, क्या हमने रिलेशन किससे निकाला था, v एंड ओमेगा का निकाला था। तो v ओमेगा से रिलेशन क्या निकाला कि v जो है वो किसके इक्वल होता है, r इंटू ओमेगा के इक्वल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा आपकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। जितनी कम आपकी लीनियर वेलोसिटी होगी उतनी कम आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये रिलेशन आपका लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। So that was your today's topic, and if you have any problem, then you can ask on our channel as well as on the email ID, that is aditclasses@gmail.com. and thank you for your love, support and your blessings, and please जितना हो सके आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।